नमस्कार, राधे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। आप सभी का मेरे चैनल प्रभु भक्ति विश्वास में शक्ति में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम विजया एकादशी की कथा और महिमा के बारे में जानेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसकी विधि क्या है। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इनके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत नए और पुराने सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाला होता है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। ये समस्त विषयों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण और सीता मैया सहित पंचकुटी में निवास करने लग गए थे। वहां पर दुष्ट रावण ने सीता मैया का हरण कर लिया था। जब यह समाचार श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को मिला तो वे अत्यंत ही व्याकुल हो गए थे और सीता जी के खोज में चल दिए थे। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने सीता मैया का वृतांत सुना करके स्वर्गलोक को चले गए। कुछ आगे जाकर सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई और साथ ही साथ बाली का भी वध कर दिया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता मैया का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन भी किया। वहां से लौट करके हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के पास आए और सारा वृतांत, सारा समाचार उन्हें कह दिया। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देख करके लक्ष्मण से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार कर पाएंगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम प्रभु, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम से एक मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुन करके श्री राम जी वकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम प्रभु को जानकर से उनसे पूछा कि हे राम, आपका यहाँ किस प्रकार से आगमन हुआ है। श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप समुद्र पार करने का उपाय कृपा करके मुझे बतलाइए, मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। तभी वकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र में भी अवश्य पार कर पाएंगे। इस विधि को इस प्रकार से मैं आपको बतलाता हूँ कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी जो भी आपके पास हो, एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भर करके तथा पंच पल्लव रख करके वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री हरि की नारायण जी की मूर्ति जो कि स्वर्ण की हो, उसको स्थापित अवश्य करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल तेल आदि से भगवान की पूजा अवश्य करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठ करके दिन को व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठ करके जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त हो करके उस घड़े को ब्राह्मण को दे देवे। और हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को इसी प्रकार से अपने सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी और इस व्रत के प्रभाव से दैत्यों पर भी तुम विजय प्राप्त कर पाओगे। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक
श्रद्धा से, प्रेम से इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में अवश्य ही जीत को प्राप्त करेगा। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत को करेगा, इसका महात्म्य सुनेगा, पढ़ेगा या सुनाएगा, उसे वाजपेय यज्ञ का वही फल प्राप्त होगा। बोलो द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान जी की जय, राम दरबार की जय हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और साथ ही साथ आप बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें।